2024 ને લઈને વડાપ્રધાન અને યુએના જે સંબંધો છે તેને લઈને અહીંયા રોકેલા જે મહેમાનો છે તેમની સાથે કરીએ. સર, યોર ગુડ નેમ પ્લીઝ and your introduction please. Khamis Al-Kabi from United Arab Emirates. Thank you for His Excellency Modi Gujarat for Gujarat 24. I think this is one of the most successful summit, and inshallah we're taking Gujarat to the forward and successful for him. Thanks, man. What you think about the relation between UAE and India, because the Prime Minister said there's coastal sea and very development country in India. I think the relationship between United Arab Emirates and India, it's a long last 50 years back. Now with every president that we have from Sheikh Zayed, God bless him, and Sheikh Khalifa, God bless him, and Sheikh Mohammed bin Zayed, now it's like, keep on developing time to time. I think inshallah as in announcement we'll wish for the Indian to become a third as economic relationship. Thank you, sir. થેન્ક યુ સો મચ સર. તો આ યુએના જે ડેલિગેટ આવ્યું છે એમના એક મેમ્બર હતા, કેવું છે કે વર્ષો જૂનો ભારત અને યુએનો સંબંધ રહ્યો છે ને હજી પણ આ વાઇબ્રન્ટ સમિટો થકી આ જે સંબંધ છે વિકસવાનો ચોક્કસ છે. કેમેરા પર્સન सर, मोदी जी ने बोला है कि सपने आपके संकल्प में लोगों को वर्ल्ड को एक बहुत ही बड़ा मैसेज दिया है, क्या कहोगे? जब प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे इंस्पिरेशनल लीडर्स कभी कभी आते हैं इस दुनिया में, और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य के लिए बात है, एक आशीर्वाद है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, कि वो हमारे जीवन में जीवन काल में आए हैं और देश को कहाँ 11वां राष्ट्र होता था अर्थव्यवस्था में, आज 5वां सबसे शक्तिशाली हो गया है, कुछ ही सालों में तीसरा हो जाएगा और फिर सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा. उसके लिए लीडरशिप मजबूत है आज और माहौल बहुत शानदार बनाया जा रहा है. आप उद्योग मंत्री और साथ ही साथ ये गुजरात में वाइब्रेंट हुआ, लेकिन एक इंडिया के लिए कितना वो रहेगा, कितना एक्सपांड हो सकता है इंडिया के इकोनॉमिकली के देखा जाए या फिर ग्रोथ के इंजन को तरह? आपने देखा कि इंडिया की जो जीडीपी है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, हमारी ग्रोथ रेट जो है वो सबसे तेज है. राज्यों के अंदर अभी भी स्कोप है, जब राज्यों में स्कोप है तो ऑटोमेटिकली देश में स्कोप हो जाता है. हमारा पोटेंशियल बहुत ऊंचा है, उस पोटेंशियल को टैप करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और उनकी लीडरशिप में सफल हो रहे हैं. તો આ હતા રાજસ્થાનના ઉદ્યોગ મંત્રી, જેઓનું કહેવું છે કે એક લીડરશીપ કે જેણે કીધું હતું અને કરી બતાવે છે, અને એના કારણે જ આજે એક વિશ્વને સંદેશો આપ્યો છે, સપના તમારા અને સંકલ્પ મોદીનો. કેમેરા પર્સન નરેશ સાથે ઉમંગ રાવલ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, ગાંધીનગર. तो जे रीते ऊर्जा मंत्री राजस्थान अपनी साथे छे सर, हाँ, किस तरह से सर देखते हैं आज गुजरात में वाइब्रेंट, अमृतकाल का पहला वाइब्रेंट गुजरात में हुआ और कहीं इंडस्ट्री और ग्लोबल से आए हुए बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया को किस तरह से ग्रोथ हो सकता है? देखिए, देश में निश्चित रूप से आज गुजरात वाइब्रेंट के समिट जो हो रहा है उससे पूरे विश्व से यहाँ लगभग 100 देशों के भागीदारी इसमें है, पूरे हमारे देश की भागीदारी है और बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए हैं और उसका लाभ गुजरात को निरंतर मिल रहा है. पिछले 25-30 साल से गुजरात इस तरह से जो ये औद्योगिक वातावरण यहाँ बनाया है उसका आपने देखा कि गुजरात आज पूरे देश का विकसित राज्य बन गया है और उसी राह पर मोदी जी ने तय किया है कि आने वाले 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे. इसी से सीख करके हम भी राजस्थान में एक माहौल तैयार करेंगे, यहाँ के अधिकारियों से मिलेंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे, कैसा माहौल तैयार करना चाहिए, क्या सुविधा और किस तरह के माहौल वहाँ चाहिए, वैसा ही माहौल वहाँ तैयार करेंगे और उसका निश्चित रूप से आने वाले समय में एक तैयारी कर करके और राजस्थान में भी इस तरह से समिट हो कि केवल वो नाम के लिए नहीं हो बल्कि काम के लिए हो और उस ओर हमारी भजन लाल जी की सरकार काम करेगी और नरेंद्र जी मोदी ने जो विश्वास दिलाया है और उनकी जो गारंटी है उसको निश्चित रूप से हम पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. राजस्थान को भी अपार संभावना है, वहाँ पर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत संभावना है. पूरे देश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा सोलर और विंड पावर बन रही है तो राजस्थान में बन रही है, तो उसका निश्चित रूप से और अधिक वहाँ संभावनाएं हैं और उसका भी उपयोग होगा और राजस्थान सर्वप्रिय हो इसके लिए प्रयास और औद्योगिक वातावरण वहाँ बनाएंगे.
તો જે રીતે ઉર્જા મંત્રી છે કહેવું છે કે ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં ગુજરાતને ફાયદો ઘણો બધો મળ્યો છે ને એને લઈને જ અહીંના અધિકારીઓને સાથે ઇન્ડસ્ટ્રી જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ છે તેમને પણ મળશે ને વાઇબ્રન્ટ થકી જેટલા પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ અહીંયા આવ્યા છે તેમને મળી અને રાજસ્થાનની અંદર જે સરકાર ભાજપે બનાવી છે એ કઈ રીતે વિકાસ વધુ કરી શકે તે દિશામાં કામ કરશે. કેમેરા પર્સન નરેશ સાથે મંગરાવલ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, ગાંધીનગર.